नमस्कार मित्रों, मैं मंजुला अस्थाना महंती आज आप लोगों के सम्मुख अपनी एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ और आप आशा करती हूँ कि आपको वो कहानी पसंद आएगी। लेकिन इससे पूर्व मैं डॉक्टर गगनदीप कौर गुलाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और एक अपनी ओर से कहानी सुनाने का अवसर प्रदान किया। मैं वीविंग ड्रीम्स का भी बहुत अधिक शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने भी मुझे यहाँ पर अपना मंच प्रदान किया है और मैं देख रही हूँ कि वीविंग ड्रीम्स की ओर से और गगनदीप गुलाटी जी की ओर से बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उनमें बहुत नवीनता है और बहुत मौलिकता है, जो कि अच्छे प्रोग्राम्स हैं, अच्छे कार्यक्रम हैं और लोगों के लिए मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी प्रदान कर रहे हैं। तो मैं आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, छोटी सी कहानी है। इसका शीर्षक है माया महा ठगिनी हम जाने। ये कबीरदास जी का एक दोहा था, उसका एक अंतिम भाग है। तो आगे आप इसका अर्थ स्वयं समझ जाएंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक गांव में, पुराने ज़माने की कहानी है, एक गांव में श्यामलाल नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। बहुत कंजूस था, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं करता था, खाना पीना वगैरह सब में बहुत कंजूसी, कपड़ों में कंजूसी, हर एक चीज़ में। लेकिन पैसा उसको बहुत प्यारा था और पैसा बचा बचा के वो किसी की नज़र ना पड़ जाए और कोई उसको चुरा ना ले, कोई उस पर टोक ना लगा दे, इसलिए वो उस पैसे को ले जा कर के रात के समय एक गठरी बना के, पोटली बना के ले जाता था और वहाँ जो एक जंगल में जाकर के एक गड्ढा उसने खोद रखा था, उसके अंदर गाड़ देता था। अपने घर के पिछवाड़े में जो उसके जंगल जैसी जगह थी, मतलब बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हुए थे, वहाँ पर गाड़ दिया करता था जिससे किसी को पता न चले और कोई जान नहीं पाएगा कि वो इतनी कंजूसी कर रहा है। तो इसी तरह से काफ़ी दिनों से वो करता जा रहा था और उसका काफ़ी पैसा वहाँ पे जमा हो गया था। अब जानते हो ना, पहले के ज़माने में नोट नहीं होते थे, सोने चांदी के सिक्के हुए करते थे। तो वो अगर उसके नीचे मिट्टी में दब जाते थे तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, कोई हानि नहीं होती थी। तो इस प्रकार काफ़ी दिनों से करता आ रहा था। एक बार क्या हुआ कि जब वो जा रहा था अपने पैसे जमा गाड़ने के लिए, उसी समय उसके पास से एक चोर गुजरा। चोर ने देखा, अब चोर के तो बड़े भापू नज़र होती है, उन्होंने तुरंत जान लिया कि कुछ ना कुछ बात है। वो समझ गया कि इसके हाथ में जो पकड़ा है कुछ है, इसको छीनेंगे। वो उसको छीनने के इरादे से, इस विचार से वो उसके पीछे पीछे आया, परंतु उसने देखा कि सेठ ने गड्ढा खोदा और उसमें वो पैसे रख के उसको वैसे ही बंद कर दिया। अब तो चोर के बारे न्यारे हो गए। उसने कहा बस मौका यही सही है, और वो गया और जाकर के उसने उस गड्ढे को फिर से खोदा और सारे पैसे निकाल के वहाँ से गायब हो गया। सेठ जी को तो कुछ इस बात का अता पता भी नहीं। अगले दिन जब वो वहाँ गए फिर से अपने बाकी पैसे रखने के लिए, तो देखा गड्ढा खाली है, खुदा पड़ा है और खाली, एक पैसा भी नहीं। अब तो वो सीट पीट के बैठ गए। लेकिन क्या करते, किसी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोई जानता थोड़ी था कि उन्होंने यहाँ इतने पैसे जमा किए हैं। और किसी से कहते तो लोग गुस्सा करते, उसके घर वाले भी गुस्सा करते, बाहर वाले भी गुस्सा करते कि तुम इतने कंजूस हो और इतना पैसा बचा के रखा है। बेचारा दुखी हो गया, परेशान हो गया, बिस्तर पकड़ लिया, बीमार हो गया बुरी तरह से। अब सुनिए चोर के साथ क्या हुआ। चोर को तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया, एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी पैसे थे उसमें। अब वो खुशी के मारे अपने क्या करे कहाँ छुपाए। उसने सोचा कि 2-3 दिन में छुप के रहता हूँ और उसके बाद मैं अपने पैसे वाले खर्च करूँगा, मस्ती करूँगा। तो इस इरादे से, इस विचार से वो जाकर के जंगल में छुप गया। अब जब वो जंगल में छुप गया तो इत्तेफाक की बात कहना चाहिए कि उधर से एक शेर आया। कुछ समय के बाद एक शेर उधर से गुजरा। उस शेर को आदमी की गंध मिली तो शेरों की तो बहुत तेज़ घ्राण शक्ति बहुत तीव्र होती है। तो उसने एकदम से जान लिया कि यहाँ आसपास में कुछ है और मौका देखते ही उसने छलांग मारी, चोर महाशय का कार्यक्रम कर दिया। मर गया वो, और उसको तो खाना था, उसको रुपए से कुछ मतलब थोड़ी था, तो खाना खाना चाहता था।
उसको खींच खींच के अपनी मांद की तरफ ले गया। अब चोर के मन में भी इतना लालच था कि मरते मरते भी उसने रुपयों की गड्डी जो था वो थैली उसको छोड़ा नहीं। नतीजन वहाँ पे बहुत सारे सिक्के गिर भी गए। अब शेर वहाँ गया, अंदर ले जाकर के उसने आराम से मार मूर के चबा चुबू के चोर को खा लिया। उसके कुछ कपड़े वपड़े जो भी पड़े रहे होंगे पड़े रहे, अब शेष कुछ। एक दिन चला गया, अगले दिन रात में वहाँ पर कुछ डाकू आए। तो उसी जंगल के एक कोने में कुछ डाकुओं का अड्डा था। वे लोग रात में निकलते थे और जाकर के आसपास के घरों में या रास्ता चलते लोगों को लूटते थे। यही उनका धंधा था। दिन भर सोते थे, खाते पीते थे और रात में वो लोग पूरा रात घूमते थे, कहीं कहीं जगह जगह पे डकैतियाँ डालते थे। तो इस इरादे से जब लोग वहाँ से निकले तो शेर के साथ सामना हो गया। शेर भी अपना शिकार ढूंढने निकला था रात के समय। जब दोनों का आमना सामना हो गया तो शेर ने दहाड़ के उनके ऊपर हमला किया। लेकिन वो लोग तो कई सारे लोग थे, 7-8 आदमी थे। उन्होंने अपने चाकू वाकू से गोद गाद के कर सब करके शेर को मार डाला। अब शेर मर गया तो उन लोग खुश हुए कि चलो खाने के लिए हमें शेर का मांस खाएंगे आज हम लोग। लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ी कि यहाँ पे कुछ सिक्के भी बिखरे हुए हैं, रुपया और छोड़ देंगे डाकू लोग? हरगिज़ नहीं। तो वो लोग जो थे ढूंढते देखा उन्होंने तो बहुत बड़ा उनको रुपयों का खजाना मिल गया। अब तो उनके वारे न्यारे बड़े प्रसन्न, बहुत ही प्रसन्न, सब चुन चुना के ले गए और खाया पिया, खूब ऐश किया। अभी तक इस तरह से 2 दिन बीत गए। राजा के दरबार के सिपाहियों को बराबर ये खबर मिल रही थी, राजा के पास ये शिकायतें बार बार आ रही थी कि हमारे वहाँ डकैती पड़ रही है, लोग लूट के ले जाते हैं, रास्ते में लूट लिया, घरों में घुस के मारपीट किया और सब लूट लाट के ले गए। ये बहुत शिकायतें उनके पास बार बार आ रही थी। तो राजा ने अपने सिपाहियों को तैनात किया, उसके बहादुर सिपाहियों को तैनात किया कि जहाँ भी कहीं आप देखें थोड़ा बहुत ही गड़बड़, पकड़ के लाएं डाकुओं को। तो वो डाकू अपनी गश्त पे निकले, अपने काम पे निकले, सिपाही अपनी गश्त पे निकले। तो इस तरह से डाकू और राजा के सिपाहियों का आमना सामना हो गया। मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में एक आध डाकू तो मारे गए, लेकिन ज़्यादातर डाकुओं को पकड़ लिया गया। जब डाकुओं को पकड़ लिया गया और उनके अड्डे की छानबीन की गई तो वहाँ पर तो बहुत सारा धन मिला। सेठ का जो धन चोरी होकर आया था वो भी वहीं पे रखा हुआ था। तो राजा के सिपाही 4-5 सिपाही थे, उनके मन में थोड़ा सा लालच आया कि क्यों ना हम ये रुपया अपने पास रख लें और बोल देंगे ये ऐसा कुछ नहीं मिला ज़्यादा उनके उसमें, और हम लोग आपस में पैसा बांट लेते हैं। लेकिन करने के लिए फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, राजा कहेगा डाकू इतने पैसे चोरी करते हैं, लूटते मारते हैं, सारा उनका धन संपत्ति कहाँ गई, तो हम पकड़े जाएंगे। ये सोच कर के उन्होंने डाकुओं को तो जेल में बंद करवाया और जितना भी पैसा रुपया खजाना वहाँ से मिला था, गहने वगैरह, सब राजा को दे दिए। अब राजा ने जब देखा इतना सामान तो ढिंढोरा पिट पाया अपने नगर में कि जिसका जिसका जो जो सामान चोरी हुआ है, लूटा गया है, वो लोग यहाँ आकर के ले लें। काफ़ी लोग गए, अपना सामान जो उनको मिला, गहने वगैरह पसंद करके अपना चुन के अपना लेके आ गए। लेकिन अब श्यामलाल जी की स्थिति बहुत ख़राब हो, कैसे जाएं और कैसे कहें कि हमारा भी खजाना है इसमें। वो सुनते सुनते बीमार के हाल में थे, बिल्कुल मरदाऊ कंडीशन में आ चुके थे। नतीजा ये हुआ कि वो जो सारा रुपया उनका था वो राजा के कोष में, राजकोष में जमा कर दिया गया और ये निश्चित हुआ कि इसको प्रजा के हित के कार्य में लगाया जाएगा। तो माया यानी कि धन दौलत वो बहुत ठग है, किसी के पास रहती नहीं। सबको देखिए ना कहाँ से चल के कहाँ पहुँची। श्यामलाल के पास से चोर के पास, चोर के पास से शेर के पास, शेर के पास से डाकुओं के पास, डाकुओं के पास से सिपाही और फिर राजा और राजकोष में जमा हो गई। तो इस धन दौलत का कोई विश्वास नहीं है, ये बहुत ठगीनी है, धोखा देने वाली है। तो माया महा ठगीनी हम जाने, जिसके पास भी जाती है उसका कुछ न कुछ नुकसान करती है। तो ज़्यादा लोभ लालच करना उचित नहीं है, इससे हम लोग को यही शिक्षा मिलती है। और
ये भी पता लगता है कि हम जो सोचते हैं वो हम कभी होता नहीं, होता वही है जो ऊपर वाला निश्चित करके रखता है। तो आप लोग भी धन संपत्ति का संग्रह करें, मगर विचारपूर्वक, क्योंकि धन संग्रह तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, वो तो करना पड़ता है, करते भी हैं, परंतु विचारपूर्वक। सेठ कंजूस की तरह नहीं कि पेट काटेंगे, खाना पूरा नहीं खाएंगे, लेकिन रुपया गंवाएंगे। तो मित्रों, आपसे अब विदा मांगती हूँ, और विदा मांगने से पहले फिर एक बार मैं डॉक्टर गगनदीप कौर कुलाटे जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, लिविंग ड्रीम्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अवश्य मैं ये जानना चाहूँगी आप लोगों की प्रतिक्रिया कैसी हुई, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, अवश्य आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।